हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत आप सभी का हमारे परिवार जीनियस फुट्टी में। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे घड़ी। घड़ी का तीसरा लेक्चर है। हम लोग इसमें जब घंटे व मिनट की सुई आपस में विपरीत हो और एक दूसरे के सीध में हो, इस पर तो आपका एक चित्र दिख रहा है जो घड़ी है। अब साथियों, एक घड़ी दिख रहा है। अगर 6 बज रहा है, अगर 6 बज रहा है तो 6 बजने का तात्पर्य क्या है? घंटे वाला सुई तो 6 पर होगा, लेकिन जो मिनट वाला सुई है वह किस पर होगा? 12 पर होगा। अब यहां पर क्या है? घंटे और मिनट की सुइयां आपस में क्या है? विपरीत हैं। या तो 180 अंश का क्या बना रहे हैं? कोण बना रहे हैं, जो एक सीध में दिख रहे हैं। तो क्या होता है, जब घंटे और मिनट की सुइयां आपस में विपरीत होती हैं तो प्रत्येक घंटे में एक बार विपरीत दिखता है। प्रत्येक घंटे में क्या होता है? आपस में एक बार विपरीत दिखता है, लेकिन इसमें एक अपवाद है। वह अपवाद क्या है? जब 5 और 6 बजे के बीच में घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के साथ कभी विपरीत नहीं होती है। 5 और 6 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयां एक साथ कभी विपरीत नहीं होती है। और अगर यहां पर देखें, 6 और 7 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयां एक साथ कभी विपरीत नहीं होती, 180 अंश का कोण नहीं बनाता। लेकिन अगर राइट समय 6 बजे देखते हैं तो जब राइट समय 6 बजता है, जैसे ही 6 बजेगा वैसे घंटे और मिनट की सुई आपस में क्या हो जाते हैं? विपरीत हो जाते हैं। तो क्या है, जैसे 6 बजेगा वैसे ही घंटे और मिनट की सुइयां आपस में क्या करती हैं? एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। अगर यहां पर देखते हैं, 5 और 7 बजे के बीच में घंटे और मिनट की जो सुई है केवल एक बार ही क्या करते हैं? आपस में विपरीत होते हैं, एक दूसरे के साथ 180 अंश का कोण बनाता है। तो अगर हम यहां पर देखते हैं तो क्या हो गया है? ये 2 घंटे में क्या हो रहा है? केवल एक ही बार क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। और बाकी समय जो बचता है, बाकी समय में प्रत्येक घंटे में एक बार क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं, प्रत्येक घंटे में घंटे और मिनट की सुई एक बार विपरीत होती है। तो वैसे अगर यहां पर हम देखते हैं, प्रत्येक घंटे में क्या होते हैं? प्रत्येक घंटे में कितने बार? एक बार क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। अगर 12 घंटे में देखा जाए, 12 घंटे में कितने बार विपरीत होंगे? तो 12 घंटे को कैसे लिख सकते हैं? 10 घंटा प्लस 2 घंटा। वैसे प्रत्येक घंटे में जब एक बार विपरीत होता है तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए था ना। लेकिन क्या है, यहां पर आपका 5 और 7 बजे के बीच में 2 घंटे के अंतराल में केवल एक बार हुआ है। बाकी कितना बचा हुआ समय है? अगर बाकी समय देखते हैं तो आपका 10 घंटा बचा हुआ है। इन 10 घंटों में प्रत्येक घंटे में एक बार विपरीत होते हैं, तो 10 घंटे में कितने बार होंगे? वैसे 10 घंटे में 10 बार। कितने बार? 10 बार तो विपरीत होंगे। और यहां जो 5 और 7 बजे का टाइम है, 2 घंटा, इसमें कितने बार होते हैं? एक बार ही हो पाते हैं। इसलिए 12 घंटे में कितने बार विपरीत होंगे? 11 बार क्या होंगे? विपरीत होंगे। कितने घंटे में? 12 घंटे में। अगर 24 घंटे में देखा जाए तो 24 घंटे में कितने बार विपरीत होंगे? तो आपका हो जाएगा 22 बार। 24 घंटे में कितने बार? 22 बार आपस में क्या होते हैं? घंटे और मिनट की सुइयां विपरीत होते हैं एक दूसरे के। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? पूरे एक दिन में
कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। पूरे दिन का मतलब क्या हो गया, 24 घंटे में। तो 24 घंटे में कितने बार एक दूसरे के साथ विपरीत होते हैं, 22 बार होते हैं, जो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक। तो साथियों दूसरा क्वेश्चन है, समय 2 बजे अपराह्न से लेकर 7 बजे अपराह्न तक घंटे तथा मिनट की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो यहां पे समय क्या दिया है, 2 PM से कितने, 2 PM से लेकर कितने, 7 PM तक। देखते हैं 2 PM से लेकर 7 PM तक कहा है, क्या कहा है, तक। तो यहां पर हमारा क्या हो गया है, 2 PM से 7 PM के बीच का जो अंतराल है वह कितना घंटा बन रहा है, 1 2 3 4 5। कितने घंटे हो गए, 5 घंटे। वैसे प्रत्येक घंटे में एक बार विपरीत होता है, तो 5 घंटे में कितने बार होना चाहिए था, 5 घंटे में 5 बार होना चाहिए था। कितने बार होना चाहिए था, 5 बार। लेकिन साथियों एक चीज इसमें और देखते हैं, क्या इन समय में आपका 5 से 6 और 6 से 7 शामिल है, हाँ शामिल है। वैसे इन 2 घंटों में कितने बार होना चाहिए, 1 बार होना चाहिए, 2 बार ना होकर 1 बार होना चाहिए। तो इसको हम 2 घंटे के अंतराल में 1 बार क्या होता है, विपरीत होता है। बचा कितना घंटा, 1 2 3, और 3 घंटे में 3 बार हो गया, बाकी जो 2 घंटा था उसमें 1 बार हो गया। तो टोटल कितने बार, टोटल अगर देखा जाता है तो इन 5 घंटे के अंतराल में 4 बार एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। ठीक साथियों, तो इसका बी ऑप्शन क्या है, सही है। साथियों तीसरा क्वेश्चन है, समय 2 बजे से लेकर 6 बजे तक घंटे तथा मिनट की सुइयां कितने बार एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, समय 2 बजे से, समय 2 बजे से लेकर 6 बजे तक कहा है। इसका मतलब 6 बजे का समय भी लिया गया है, 6 बजे तक। तो देखते हैं कितने बार एक दूसरे के विपरीत होंगे। वैसे कितने घंटे बन रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 घंटा बन रहा है। 4 घंटे में कितने बार, 4 बार। कितने बार, 4 बार। अब यहां पर देखते हैं क्या 4 घंटे में 4 बार सही होगा। वैसे अगर हम देखते हैं 2 और 3 बजे के बीच, हाँ 1 बार हो गया। 3 और 4 बजे के बीच 2 बार हो गया है। 4 और 5 बजे के बीच 3 बार हो गया है। और अगर हम देखते हैं 5 और 6 बजे के बीच, 5 और 6 बजे के बीच नहीं हो रहा है, लेकिन क्या कहा गया है, 6 बजे तक। इसका मतलब जैसे 6 बजेगा वो वाला भी समय लिया गया है। अगर 5 और 6 बजे के बीच कहता तो एक बार भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे तक लगा देगा ना, इसका मतलब 6 बज चुका है। तो टोटल कितने घंटे, 1 2 3 4, तो कितने बार, 4 बार एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे, जो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक साथियों, चौथा क्वेश्चन है, समय 2 बजे अपराह्न से 6 बजे अपराह्न के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दोपहर 2 बजे और 6 बजे के बीच कहा है। तो यहां पर क्या है, समय 2 PM से, और क्या कहा गया है, समय 6 PM के बीच। 6 बजे का टाइम नहीं लिया है, उसके पहले का जो समय है। तो टोटल कितने घंटे बन रहे हैं। वैसे अगर देखते हैं 1 2 3 4,
तो 4 घंटे का अंतराल है, प्रत्येक घंटे में एक बार एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो 4 घंटे में कितने बार होना चाहिए था आपका? 4 बार होना चाहिए था। कितने बार होना चाहिए था? 4 बार होना चाहिए था। अगर इसी क्वेश्चन में तक कहा होता तो वैसे 4 बार ही होता, जिसके पहले वाला क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं। लेकिन इसमें कितने बार एक दूसरे के साथ कितने बार विपरीत होंगे? 3 बार होंगे। अब देखते हैं क्यों 3 बार होते हैं। 2 और 3 बजे के बीच में एक बार होगा, 3 और 4 बजे के बीच एक बार और होगा, 4 और 5 बजे के बीच भी एक बार और होगा, लेकिन क्या है 5 और 6 बजे के बीच नहीं होगा। तो क्या हो गया? इन 4 घंटों में 3 बार ही तो हुआ ना। अगर क्वेश्चन में कहा होता 6 बजे तक, अगर तक आ जाता तो इसका मतलब 6 बज चुका है, पुनः एक बार फिर क्या होता? विपरीत होता। तो वैसे इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा डी। कितने बार? 3 बार। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में कितने बार था? समय यही था, 2 और 6 बजे तक कहा था, इसलिए कितने बार आया था? 4 बार आया था। ठीक है। साथियों, 5वां क्वेश्चन है 9 और 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय एक सीधी रेखा में होगी लेकिन एक साथ नहीं? इसका मतलब क्या है? विपरीत है। तो साथियों एक ट्रिक देखिएगा, इसमें एक ट्रिक देखिएगा। वह ट्रिक क्या है? इसी ट्रिक से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना, इसी ट्रिक से क्वेश्चन को क्या करना? सॉल्व करना। ठीक है। तो वह ट्रिक क्या है? वह ट्रिक क्या है? हमेशा क्या किया जाता है? 6 जोड़ा जा सकता है। हमेशा हमेशा 6 जोड़ा जा सकता है। हमेशा 6 जोड़ा जा सकता है, लेकिन समय जो है, लेकिन समय जो आए, समय जो आए वह 12 से ज्यादा ना हो, 12 से ज्यादा ना हो। ठीक साथियों, अगर आपका समय 12 से ज्यादा हो जाता है तो उसमें से 12 को हम क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। इतना करने के बाद फिर क्या किया जाता है? 60/11 का क्या कर देना होगा आपको? गुणा। जो भी प्राप्त होगा उसमें 60/11 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक साथियों, इसको अगर और शॉर्टकट में देखना चाहेंगे आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या है शॉर्टकट में? अगर इसी फॉर्म ट्रिक को देखेंगे तो शॉर्टकट में क्या आपका ट्रिक बनेगा? कम समय। यहां क्या हो जाएगा? कम समय। और उसके बाद क्या करेंगे? +6। ये जब 6 को जोड़ते हैं ना, जो समय आए ना वह क्या हो? 12 से कम रहे। यह जो है समय यह क्या होना चाहिए? 12 से कम होना चाहिए। उसके बाद जब ये 12 से कम हो जाएगा, इसमें क्या कर देना होगा आपको? 60/11 का गुणा। 60/11 का क्या करेंगे? गुणा करेंगे, तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या था। 9 और 10 बजे के बीच का समय पूछा है जब एक दूसरे के साथ विपरीत होंगे। तो 9 और 10 के बीच, तो कम समय क्या है? 9। तो हमें क्या नोट करना होगा? 9। अब 9 में क्या करेंगे? 6 को जोड़ेंगे और गुणे क्या करना पड़ेगा आपको? 60/11। तो साथियों कितना आ गया है? 9 में जब 6 जोड़ेंगे कितना हो गया? 15। लेकिन जोड़ने के बाद क्या होना चाहिए? जो समय आए ना वह 12 से क्या हो? कम हो। तो देखते हैं अभी क्या करेंगे। ये क्या है? 60/11। ये तो 12 से अधिक है ना। जब 12 से अधिक होता है तो उसमें से 12 को घटा लेते हैं।
तो घटाने पर कितना आएगा, 15 में से 12 घटाएंगे आएगा आपका 3, गुणे कितना हो गया 60 बटे कितना हो गया 11। अब हम गुणा कर देते हैं, 6 कितना हो जाएगा 18, 180 बटे कितना हो गया 11। 11 से भाग करते हैं, 11 एकन 11 हो गया, बचा कितना 7, 70, 11 छक्का 66 हो गया, बचा कितना आपका 4। तो इसको 16 सही 4 बटे कितना लिख सकते हैं 11 मिनट। तो जब 9 और 10 बजे के बीच देखते हैं तो कितने बजे वह एक दूसरे के विपरीत होगा। तो अगर यहां पर देखेंगे तो 9 बजकर 16 सही 4 बटे 11 मिनट पर क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक साथियों, तो आपका क्या हो गया है 16 सही 4 बटे 11 मिनट पर एक दूसरे के साथ विपरीत होंगे, जो इसका ए ऑप्शन क्या है सही है। साथियों 6वां क्वेश्चन है, सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच किस समय घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के साथ ठीक विपरीत दिशा या 180 अंश में होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल क्या देखना है कम समय। तो क्या है 7, तो यहां क्या करना पड़ेगा 7 धन 6 और उसके बाद गुणे कितना करना पड़ेगा 60 बटे 11। 6 और 7 को जोड़ें कितना आएगा 13, 60 बटे कितना हो गया 11। हम क्या बताए हैं, जोड़ने के बाद जो समय रहे 12 से अधिक ना हो। अगर 12 से अधिक हो जाता है तो उसमें से 12 को क्या करते हैं घटा देते हैं। तो ऐसे 13 है जो 12 से क्या है अधिक है, जब अधिक होता है तो हम 12 को घटाते हैं, घटाने के बाद कितना आएगा 1 गुणे 60 बटे कितना हो गया 11। अब 60 में जब 11 का भाग करेंगे तो 11 पचे 55 हो गया, कितना बचा 5 बचा है, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 11। तो 5 सही 5 बटे 11 मिनट तो ए हो गया है। तो किस समय घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के साथ विपरीत होंगी, तो 7 बजकर कितने मिनट पर 5 सही 5 बटे 11 मिनट पर क्या होंगे एक दूसरे के साथ विपरीत होंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा आपका डी, 7 बजकर 5 सही 5 बटे 11 मिनट पर क्या होंगे विपरीत होंगे। वैसे हम घड़ी में दिखाकर बताते हैं आपको। आपका एक घड़ी है और समय किसके बीच कहा है 7 और 8 बजे के बीच कहा है, तो आपका समय कितना हो रहा है 7 बज रहा है। अब 7 और 8 बजे के बीच हम देखते हैं वह कौन सा समय है जिस पर घंटे और मिनट की सुइयां आपस में विपरीत हो रही हैं। तो देखते हैं 7 बज रहा है, 8 की तरफ हम बढ़ते हैं, तो वह समय क्या है, तो वह समय क्या हो जाएगा 7 बज रहा आपका, 8 की तरफ बढ़ते हैं तो वह समय क्या है। वैसे देखते हैं अगर विपरीत के लिए देखते हैं तो लगभग कितने पर एक दूसरे के साथ विपरीत हो रहा है 7 बजकर 5 सही 5 बटे 11 मिनट पर एक दूसरे के साथ विपरीत इसमें दिख रहा है, जो आपका यही तो है ना है। 8 व 9 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। 8 और 9 के बीच कहा है, तो 8 और 9 के बीच जब कहा है तो वह समय क्या हो जाएगा। वैसे कम समय में जो 8 है, 8 में कितना जोड़ेंगे 6 को जोड़ेंगे और गुणे कितना करना पड़ेगा 60 बटे 11। 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 गुणे 60 बटे कितना हो जाएगा 11। हम क्या बताए हैं जोड़ने पर जो समय आए 12 से अधिक ना हो। अगर 12 से अधिक होता है तो 12 को हम घटा देते हैं तो 14 है, जो 12 से अधिक है तो 14 में से जब 12 घटाएंगे तो 2 आएगा और कितना हो गया 60 बटे 11। गुणा करते हैं 6 दूनी 12, 120 बटे कितना हो गया 11। भाग करेंगे 11 एकन 11, बचा कितना आपका 10। तो हम 11 का जब भाग करेंगे तो 0 बाहर ले जाएंगे।
आपका 10 बचा हुआ है, तो 10 बटे कितना हो गया 11। वह समय कौन सा है? आपका हो जाएगा 8 बजकर 10 सही 10 बटे 11 मिनट पर क्या होंगे? एक दूसरे के साथ क्या होंगे? 180 अंश का कोण बनाएंगे, एक दूसरे के साथ विपरीत होंगे। वैसे हम